अब हम स्कैन क्यूआर कोड और जनरेटर को नेक्स्ट पार्ट में इसको पार्ट 2 बनाएंगे आज। तो सबसे पहले हम स्कैन क्यूआर कोड जो हमने बटन बनाई थी उस पर क्लिक करने के बाद हम जिस एक्टिविटी पे आएंगे उस एक्टिविटी का लेआउट जनरेट करेंगे। तो उस एक्टिविटी के लेआउट में हमने सबसे पहले क्या रखना है, मैं यहाँ पे फ्रेम लेआउट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई खास इसका रीज़न नहीं है इसको यूज़ करने का। आप सिंपली एक टेक्स्ट व्यू बनाएंगे, एक इमेज व्यू बनाइए और उस इमेज व्यू पे हम जो क्यूआर कोड जनरेट करेंगे उसको सेट करेंगे वहाँ पे, और जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसको वहाँ पे सिर्फ सिंपल एक टेक्स्ट हम शो करेंगे कि इस इमेज व्यू में हमें हमारा जो जनरेटेड क्यूआर कोड होगा वो शो होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इमेज व्यू टेक्स्ट व्यू बना दिया है। अब हम एक इमेज व्यू बनाएंगे। इमेज व्यू की विड्थ एंड हाइट आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 250 डीपी दे रहा हूँ, दोनों का 250 डीपी। बैकग्राउंड कलर हम सेट कर सकते हैं, पर बैकग्राउंड कलर जो हमने पिछली एक्टिविटी पे दिया था सेम उसी का ही हम दे रहे हैं इस लेआउट में भी, ताकि कुछ डिफरेंट ना लगे ऐप के अंदर। एक ही कलर रखना चाहिए वैसे बैकग्राउंड का, क्योंकि थीम बन जाती है उस तरह की। और सब उसके बाद आप एक एडिट टेक्स्ट बनाएंगे जहाँ पे हम टेक्स्ट को एंटर करवाएंगे यूज़र से, और जिस टेक्स्ट का हम क्यूआर कोड जनरेट करने वाले हैं तो उसके लिए आपको एडिट टेक्स्ट करवाना पड़ेगा। उसका सिंपल जो हमने बना रखा था, जो कलर हमने यूज़ करा था पिछले एक्टिविटी में, उसी को हम फिर से यूज़ कर रहे हैं कलर को। टील 200 जो हमको प्री डिफाइंड है इसमें आपको कलर प्राइमरी कलर्स में। अब हम बटन को दोबारा नहीं बनाएंगे क्योंकि बटन हम पहले बना चुके हैं, तो उसी को कॉपी पेस्ट मार देंगे। तो सिंपल ईडी क्यूआर कोड जनरेट क्यूआर कोड और बीटी जनरेट कोड, तो दोनों का हमने बना दिया है। और बटन वही सेम कोड को हमने कॉपी कर दिया है, पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने विजेट्स बनाए हैं उसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद इंस्लाइश करेंगे, और उसके बाद हम जो है जो हमारा जनरेट क्यूआर कोड है उसको जनरेट करेंगे थ्रू द लाइब्रेरी जो हमने ग्रेडल फाइल में डाली थी। उसमें अभी एक और लाइब्रेरी हम लोग को डालनी पड़ेगी, डिपेंडेंसी, जो कि आपको सारी डिपेंडेंसीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो क्यूआर कोड टेक्स्ट जो कि हमें क्यूआर टेक्स्ट वहाँ से टेक्स्ट व्यू से एडिट टेक्स्ट में मिलेगा। और टेक्स्ट व्यू आपका आईडी नहीं दे रखी थी मैंने, आईडी मैंने दे दी अब। तो r.id.txt कोड जो हमने वहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आपका इमेज व्यू पे जो इमेज व्यू है वहाँ पे आपका जनरेटेड कोड शो होगा। उसके बाद जनरेट कोड, फाइंड व्यू बाय आईडी, r.et जनरेट कोड, बीटी जनरेट कोड। फिर हम दोनों जो हम बटन हमने बनाया था उसका जो सेट ऑन क्लिक लिसनर है उसके अंदर से सबसे पहले डाटा को फेच करेंगे। जो डाटा हमें एडिट टेक्स्ट में मिलेगा उस डाटा को हम फेच करेंगे। और फिर एक अगर डाटा एम्प्टी होता है तो आप टोस्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, टोस्ट में सिंपली जनरेट क्यूआर कोड कॉमा एंटर सम टेक्स्ट, जो भी आप टोस्ट बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। उसके बाद हम जहाँ पे वर्जन चेक करेंगे कि जो वर्जन हमारा एंड्रॉयड आर है उससे बड़ा या उसके इक्वल है, अगर तो हम कुछ अलग टेक्स्ट देंगे, नहीं तो हम कुछ अलग टेक्स्ट देंगे, क्योंकि कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो डिप्रिकेट हो चुकी हैं तो उसको हम आर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले विंडो मैट्रिक्स इक्वल टू विंडो मैनेजर डॉट करंट विंडो मैट्रिक्स, यानी कि हम यहाँ पे जो स्क्रीन्स है उसको यहाँ पे फेच कर रहे हैं। स्क्रीन जो हमारी मोबाइल की स्क्रीन्स होती हैं, तो गेट इंसेट्स इग्नोरिंग विजिबिलिटी विंडो इंसेट्स डॉट टाइप डॉट सिस्टम बस। इस टोटल कोड जो है आपको मिल जाएगा। सिंपली प्री डिफाइंड कोड होता है, इसमें कुछ काम है नहीं। हमें सिर्फ विड्थ और हाइट चाहिए हो जिसके हिसाब से हम अपना डायमेंशन जो है सेट करेंगे। तो फिर उसके बाद हम मैनेजर इक्वल टू गेट सिस्टम सर्विस, ये हमारा जो दो डिप्रिकेटेड वे है आपका विड्थ और हाइट को गेट करने का। तो इसको आप यूज़ तभी कर सकते हैं जब आप एंड्रॉयड आर से नीचे हैं। तो अगर उसके बराबर या फिर उसके ऊपर के वर्जन में है अगर यूज़र आपका है तो आपका यूज़र इस फंक्शनैलिटी को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम दोनों ही वर्जन का यूज़ करेंगे। और सिंपली हमें डिस्प्ले डॉट गेट साइज पॉइंट एक हमने बनाया था वेरिएबल, ऑब्जेक्ट बनाया था बेसिकली। तो उसके बाद विड्थ और हाइट और फिर डायमेंशन, अगर विड्थ हाइट से छोटी है तो विड्थ, नहीं तो आपका हाइट। तो फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं तीनों के लिए, विड्थ और हाइट और डायमेंशन के लिए, क्योंकि हमने दोनों को जो वेरिएबल्स हैं ये इनको दो बार हमने यूज़ करना है। तो हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना के एक ही उसको बार बार यूज़ कर पाएंगे।
अब उसके बाद हमें सिंपली डायमंड इक्वल टू हमने जो बनाए थे उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और अब क्या करना है हमें, अब हमारा जो डायमंड इक्वल टू डायमंड इंटू 3/4 यानी कि जो भी हमारा साइज आ रहा है विड्थ या हाइट का, जैसे कि अगर हम टोटल स्क्रीन पर 700 DP लेते हैं तो उसका जो 3/4 है उस हाइट या उसमें जो है आपको हम जो है QR कोड को शो करेंगे। आप चाहें तो 1/2 इसको यूज़ कर सकते हैं, 3/4 यूज़ करना चाहें 3/4 यूज़ करें, वो आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। इसमें कुछ खास चेंज करना चाहें आपको कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधे आप QR इनकोडर लगाएंगे ताकि हमें QR कोड जो हमारे जनरेट करना है वो जनरेट हो जाए यूजिंग द डाटा, यानी कि जो टेक्स्ट हमें मिला है यूज़र के थ्रू, वो वाले टेक्स्ट का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे QR कोडर इनकोडर लगा के एक QR कोड जनरेट करेंगे। उसके बाद ट्राई और कैच, यानी कि अगर कोई एरर है तो उसको प्रिंट स्टैक ट्रेस में हम प्रिंट कर देंगे, और अगर एरर नहीं है तो हम ट्राई ब्लॉक में जाके एक बिटमैप पहले तो इनकोड करेंगे एज बिटमैप, उसको इनकोड करेंगे QR कोड को, और फिर हम जो हमारा इमेज व्यू था उसको क्या करेंगे, हम सिंपली जो बिटमैप है उसको सेट कर देंगे उस इमेज व्यू में। अब क्या करना है हमें देखना है, सबसे पहले मैंने जो विजिबिलिटी मॉडिफायर लगाया है तो उसके बाद अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, स्कैन QR कोड, यानी कि हम जो स्कैनिंग करेंगे, यानी कि अब हमें एक स्कैनर चाहिए होगा, तो उसके लिए हम जो है एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, उस डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें कैम स्कैनर यानी कि कैम स्कैनर जैसी फंक्शनलिटी यानी कि स्कैन करने की फंक्शनलिटी हमें मिल जाए। ये सिंपली गिटहब है उसका इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप ये भी आपको मैं उसमें दे दूंगा, और इसमें सिंपली इसका जो फ्रेम लेआउट का कोड है इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये कैम स्कैनर व्यू है इसका, और टेक्स्ट व्यू में हमने आईडी दे दी TXT कोड आफ्टर स्कैन, और उसके बाद मैच पेरेंट को 300 DP कर दिया है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं 600, आप 500 भी काफ़ी रहेगी। और उसके बाद हम सिंपली मैच पेरेंट, तो इस तरह से आप लेआउट पूरा सेट कर सकते हैं जो कि आप चाहें, जैसे चाहें उसमें आपके ऊपर है। अब बैकग्राउंड कलर फिर से वही डाल देंगे ताकि जो हमारा पूरा ऐप का व्यू है वो चेंज ना हो। सबसे पहले हम कैम स्कैनर व्यू जो हमारा वेरिएबल है कोड स्कैनर, उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, कोड स्कैनर का इंपोर्ट करेंगे, टेक्स्ट व्यू हमने जो बनाया है उसको टेक्स्ट व्यू डालेंगे, फिर QR कोड टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाई id.id.txt कोड आफ्टर स्कैन फाइंड व्यू बाई id.id स्कैनर व्यू जो हमने उसका बनाया था। उसके बाद हम यहाँ पे स्कैनर व्यू का सबसे पहले कोड स्कैनर व्यू लगाएंगे, क्योंकि कोड स्कैनर व्यू हमने नहीं बनाया था ना, इसकी क्लास को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। जो हमने इंपोर्ट किया कोड स्कैनर वो अलग चीज़ है, तो उसको अभी हम नहीं देखेंगे। सिंपली हमने सारा कोड जो था वहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे हम, जैसे कि रन UI थ्रेड यानी कि डिकोड कॉल बैक, जो भी हमारा जो स्कैन करने के बाद कोड होगा उसका जो कॉल बैक होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे एरर आ रही है, एरर है r.id.generate कोड मस्ट नॉट बी नल, इसको आपको देखना पड़ेगा। जनरेट यहाँ पे हमें देखना, ये हमारा जो है हमने चेंज कर दिया था, तो लेट्स सी अब क्या होगा। ओके अब रन हो गया जनरेट QR कोड। सिंपली आप मैं नोड डेवलपर डाल रहा हूँ, नोड डेवलपर, लेट्स सी अगर जनरेट QR कोड हो रहा है। जनरेट QR कोड नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जो है यहाँ पे विजुअलिटी मॉडिफायर लगाया था, व्यू डॉट गॉन लगा दिया था, तो यहाँ पे हम व्यू डॉट विजिबल लगाएंगे। ओके अब यहाँ पे हम जब करेंगे तो शायद चल जाएगा। लेट्स सी नोड डेवलपर प्लस जनरेट QR कोड, और यहाँ पे जनरेट हो चुका है QR कोड। और स्कैन कोड आपको अपने आप रन करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस वर्चुअल मशीन पे हूँ तो इसमें शायद इसमें रन नहीं होगा। और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू जो मेरा दिख रहा था उस QR कोड जनरेट के ऊपर, तो उस कोड टेक्स्ट व्यू को हम यहाँ पे गॉन कर देंगे जनरेट करते वक्त। तो कैम स्कैनर जो स्कैनर है इसका इस्तेमाल करके आप जरा चेक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो काम आपका कर रहा है या नहीं कर रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो और ज़रूर बताएं मुझे कोई कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कैनर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।